हैं अभी न्यूज़। और अभी न्यूज़ एक बार फिर से आपको लेकर आया है लाइव। और आज हम बात करने वाले हैं उस समाज सेवी से जिसका नाम है मनीष चतुर्वेदी, और वो श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद दुबई शाखा के उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने मथुरा से बाहर जाकर, ब्रज से बाहर जाकर, यानी कि भारत देश से बाहर जाकर के दुबई में अपनी एक पहचान बनाई और सैकड़ों युवाओं के लिए वहाँ पर रोजगार प्रदान किए। उनको मथुरा से आने के बाद जो सुविधाएं चाहिए थी उनकी व्यवस्थाएं की। तो आइए बात करते हैं आज मनीष जी से कि मथुरा से लेकर दुबई तक का उनका सफ़र कैसा रहा और आज कितना बदल चुका है मथुरा से दुबई तक का आवागमन। मनीष जी, स्वागत है आपका। भी नमस्ते। सवाल वही है कि जाने के बाद में जब यहाँ से युवा जाते हैं तो उस वक्त क्या स्थितियाँ थी जब आप दुबई पहुँचे थे और आज कितना बदलाव आ चुका है? मैंने अपना दुबई का सफ़र शुरुआत किया था 2005 से। जब मैं दुबई पहुंचा था तो करीब करीब वहाँ 45 या 50 लोग होंगे चतुर्वेदी समाज से, और ज़्यादातर लोग सब सर्विस करते थे। और वीज़ाज़ की बहुत इशू होती थी, नौकरी चेंज करने में बहुत इशू होते थे। लोग एक बार किसी की नौकरी कर ली तो बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते थे। और चतुर्वेदी समाज एक छोटे से सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर में सिमटा हुआ था। एक दो चतुर्वेदी होंगे जो बाहर काम करते थे, बाकी सब एक ही जगह उसी सेक्टर में काम करते थे। मैंने जाके वहाँ एक CA फर्म ज्वाइन की जिसका नाम था HCS चार्टर्ड अकाउंटेंट। सफ़र बहुत लंबा है तो पूरी बात नहीं बताई सकती है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2005 में गया तब वहाँ मुश्किल से 45 या 50 चतुर्वेदी बंधु हुआ करते थे। जैसे आपने बताया कि काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, वीज़ा को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी, वहाँ पर जॉब को लेकर के आसानी से जॉब बदल नहीं सकते थे। तो उस वक्त क्या कुछ दुश्वारियाँ थी सामने? क्योंकि आज अगर बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि जिस वक्त इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, यानी कि दुबई पहुँचे थे सन 2005 में, उस समय केवल 40 से 45 चतुर्वेदी समाज के युवा या वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में चतुर्वेदी समाज के लगभग 1200 से ज़्यादा युवक वहाँ पर कार्यरत हैं, जिसके लिए समाज को इन पर गर्व है। पहले जब मैं यहाँ गया था तो सरकार की तरफ से पॉलिसियाँ बहुत कठिन हुआ करती थी। बहुत जल्दी विजिट वीज़ा नहीं निकलते थे लोगों के, और जो लेबर्स के रूल्स है वो भी काफ़ी पेचीदा थे, काफ़ी उलझनें थी। तो स्पॉन्सर की परमिशन लेना, जॉब चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जॉब चेंज पकड़ ली, किसी के साथ जॉब एंगेज हो गया आपका, तो फिर आप इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते, क्विट नहीं कर सकते हो, उस पर बैन लग जाएगा, वो 6 महीने कहीं रुक नहीं पाएगा। इस तरह की धीरे धीरे UAE सरकार ने भी सब चीज़ों को खुद इन बाधाओं को दूर किया। और आज मुझे आपको बताते हुए अर्ज होगा, कम से कम मेरे ख्याल से 20-30 चतुर्वेदी ऐसे होंगे जिन पे वहाँ का गोल्डन वीज़ा है। जो गोल्डन वीज़ा है दुबई का, वो बहुत बड़ा वीज़ा है। आपको 10 साल की वहाँ पे रेजिडेंसी मिलती है और उसमें बहुत एडवांटेज है आपकी फैमिलीज़ को भी सारे। मेरे पास भी खुद पे गोल्डन वीज़ा है दुबई का आज। और जब वीज़ा नहीं मिलते थे, आज कम से 20 चतुर्वेदी 30 चतुर्वेदी ऐसे जिन पे गोल्डन वीज़ा हैं, 10-10 साल की रेजिडेंसी है। तो ये सब सरकार ने अपने ही खुद के रेजिडेंसी नियम्स में, रूल्स में परिवर्तन लाए हैं। उसकी वजह से इतना आज ईजी हो गया है कि आप आसानी से वहाँ जाते हो, आपको जॉब भी मिल जाती है, और आपको यदि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ से कि जैसा कि जिस समय आपने गए थे, आप बता रहे हैं कि 20 साल पहले आप वहाँ पहुँचे थे, 19 साल हो चुके हैं लगभग आपको वहाँ पर। क्या कुछ बदलाव आ चुका है नियमों में? और जिस प्रकार से युवाओं की एक बाढ़ सी वहाँ पहुँच चुकी है, आपने बताया कि लगभग जिस वक्त आप गए थे 40 से 45 थे और आज 1200, यानी कि जो संख्या है आज लगभग 20 गुना पहुँच चुकी है वहाँ पर। तो आज कितने बदलाव हैं, कितना आसान हो चुका है दुबई का सफ़र, खास करके चतुर्वेदी समाज के लिए? क्योंकि समाज के काफ़ी युवाओं का सपना होता है कि वो यहाँ से जाएं। और परिषद किस प्रकार से इसमें भूमिका निभा रही है अपनी? परिषद के इसमें जो युवाओं को बुलाने में है कि हमने, जब परिषद हमारी वहाँ फुल फ्लैश स्टार्ट हुई, आज करीब 10-12 साल का सफ़र है परिषद का वहाँ पे भी। और हमारे जो माननीय मुख्य सदस्य श्री महेश पाठक जी हैं, उन्होंने हमको ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट हाथ में दिया था कि हमें यहाँ कम से कम 2000 चतुर्वेदियों को स्थापित करना है। और परिषद उसी दशा में कार्य कर रही है निरंतर। हमने काफ़ी लोगों के लिए एजुकेशन कैंप भी वहाँ पे स्थापित किए।
हमने लोगों को दूसरी जो इंग्लिश की वगैरह जो एजुकेशन है वो सब दी। लेकिन मैंने अगर पहले क्या था, 40-50 आदमी थे तो हर एक आदमी वहाँ जा नहीं पाता था। क्योंकि आज हमारी संख्या ही में 1200 से ज़्यादा हो गई है, तो अब सबके रिलेटिव्स बहुत हो गए, सबकी जान पहचान के लोग हो गए हैं, दोस्त पहुँच गए हैं। अब जैसे मैं पहुँचा था तो मेरे दोस्त मनोज जी ने मुझे वहाँ बुलाया था, तो लोगों अब 1200 की संख्या है तो लोगों की मतलब स्प्रेड हो गया पूरा मामला, सबकी पहचान है। आज कोई भी चतुर्वेदी जो यहाँ मथुरा में रह रहा है बच्चा, उसकी कोई ना कोई लिंक दुबई में स्थापित है, या तो उसका दोस्त होगा या उसके कोई रिश्तेदारी में होगी, कोई जान पहचान वाला होगा, तो उस हिसाब से जाना बड़ा आसान है। पहले लोगों के पास इतने इतने चतुर्वेदी नहीं थे, तो लोगों के हर एक से संबंध नहीं हुआ करते, तो इसलिए जाना मुश्किल हो गया, वो भी एक मुश्किल थी। तो ऐसे में आप लोगों ने किस प्रकार से उन युवाओं की मदद की जो जाना चाहते थे? क्योंकि आज अगर बात की जाए तो लोग कहते हैं इस बात के लिए कि समाज की एक संस्था परिषद के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए थे कि युवाओं को वहाँ पर स्थापित किया गया। जो लोग यहाँ से जाते थे उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई थी। उनको लगभग 2 महीने तक, जब तक उनको कार्य ना मिले कहीं पर, तब तक उनके लिए रहने की व्यवस्था थी, निवास की, तब तक उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। और सुनने में यहाँ तक आता है कि यदि किसी की जॉब नहीं लग पाती थी तो परिषद के द्वारा ही उसको रिटर्न टिकट भी उपलब्ध कराया जाता था। आज की ये तारीख कितनी पुरानी बातें हैं? ये सब पुरानी बातें हैं, और ये सिस्टम आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है सिस्टम नहीं चल रहा है। काफ़ी लोग आते हैं, मेरा ख्याल से जो सक्सेस हुए वो करीब करीब 90% स्ट्राइक है कि जो भी आते हैं उन सबको जॉब मिल जाती है। और जो हमारे परिषद के पदाधिकारी हैं और भी समाज के बंधु हैं, उनके सबके सहयोग से हम लोग कहीं ना कहीं अपने जो भी समाज के बंधु आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब अरेंज करने में लग जाते हैं। जैसे कोई अपनी समाज का युवा वहाँ पहुँचा, वो किसी ना किसी माध्यम से पहुँचेगा, मेरे माध्यम से पहुँचेगा या किसी और माध्यम से पहुँचेगा, या तो उसकी जॉब वो माध्यम से ही लग जाएगी। यदि इनकेस कहीं कोई दिक्कत आती है तो एक हम लोग सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई ये अपना भाई बंधु आया हुआ है, ये अवेलेबल है इस समय, आपके ऊपर कोई जॉब हो, तो ऐसे करके एक दूसरे के सहयोग से। गोपाल, सहयोग नहीं होता तो 40 से 1200-1500 पहुँचना आसान नहीं था। समाज के अंदर लोगों के अंदर सहयोग था, अपने बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को बुलाने की एक भावना थी, समाज को आगे बढ़ाने की भावना थी। उसमें परिषद के पदाधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे मित्र परिषद के संरक्षक भी श्री मनोज जी हैं, नीतेंद्र जी हैं, और नीतेंद्र जी के बड़े भाई जीतू हैं, और सत्येंद्र जी हैं, और गजेंद्र जी हैं। इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, ये नाम तो मैंने कुछ 5-7 कुछ चुनिंदा नाम लिए हैं, अजीत जी भी हैं, श्रीकांत जी भी हैं उसमें, और ये सब परिषद के पदाधिकारी हैं जिन लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को जॉब दिलाई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि परिषद के पदाधिकारियों को छोड़ के भी जो वहाँ समाज के लोग रह रहे हैं, उन लोगों ने भी इस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है, और जिसकी वजह से हमारी संख्या निरंतर बढ़ रही है। युवाओं की बात की जाए तो देखा जाता है कि इस समय पर जो चतुर्वेदी समाज के जो युवा हैं वो खास करके अपने सभी जो उनके मित्रगण हैं या उनकी जो मेजोरिटीज़ हैं उनसे कहते हैं कि आप आइए, आपकी व्यवस्था यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग करवा देंगे। युवाओं में एक जोश दिखाई देता है, एक आत्मविश्वास दिखाई देता है, और कई लोग अपने परिवारों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। जब आप शुरुआत में गए थे उस वक्त क्या कुछ दुश्वारियाँ थी सामने, और आज कितना आसान है वहाँ रहना? देखिए, जब मैं वहाँ गया था तब तो इतनी दुश्वारियाँ थी कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलते थे, और जो बैचलर्स जाते थे उनको इजीली रेंटेड हाउस नहीं मिलते थे। लोगों को एज ए बैचलर थोड़ा छुप छुप के रहना पड़ता था, बड़ी कंडीशंस थी लोगों की। लेकिन अब सरकार ने इतने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए, इतना सरकार ने इजीनेस कर दी सब चीज़ों में, तो आज उसी का परिणाम है कि आज लोग इजीली वहाँ आ रहे हैं, इजीली लोगों को जॉब मिल जाता है। कभी मुझे लगता है मैंने कभी सुना हो कि कोई चतुर्वेदी युवा वहाँ आया हो, उसे कहीं रहने की दिक्कत हुई हो, कहीं पीने, हाँ 2-4 किस्से थे बीच में, तो सब लोगों को वो भी समझ में आ गया कि भाई 1-2 किस्से हैं, ये थोड़ा युवा परेशान हुआ है, इसका नुकसान हो गया है। क्या कभी ऐसा हुआ जिन लोगों को विश्वास पर यहाँ से बुलाया गया उन्होंने जाकर के कभी विश्वासघात या कुछ ऐसा किया? क्योंकि कई केस ऐसे सामने निकल के आते हैं जिन लोगों को आप बुलाते देखो, हैं ऐसा है कि या आप ना बुलाए, वो किसी माध्यम से पहुंचे। ऐसा है कि ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करना चाहिए। एक तो छोटे मोटे किस्से होते हैं, ठीक है, उसको भूल जाना चाहिए, वी थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो युवा आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आए उन्होंने भी 2-4 बुलाए, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आज संख्या इतनी बढ़ रही है। और चूँकि अब 2025 से दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स आने वाला है, एंड मुझे ऐसी उम्मीद है कि करीब करीब 250 से 300 चतुर्वेदी बंधुओं को अगले 1 साल में 1.5 साल में जॉब मिलने वाला है। तो बहुत जल्दी हम 1500
के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी कि 2000 का लक्ष्य रखा गया था शुरुआत में, निस्संदेह हम अगले 2-3 सालों में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि आपके 20 सालों का सफर जो रहा वो अभी तक का ऐसा रहा जिसमें 445 से 1200 आए हैं, इतना लंबा समय लगा, लेकिन अब की जो 800 की संख्या निश्चित बताई जा रही है वो 2-3 साल में पूरी हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारा रिटर्न है शायद निफ्टी और सेंसेक्स को बीट कर देगा, जिस हिसाब से हम लोग वह बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब 40 ने पहुंच के 1200 तक पहुंचा दिया, अब जब 1200 ऑलरेडी वहाँ हैं तो फिर 2000 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। एक सीए की बात जो डिग्री होती है उसको लेकर के बड़ी लोगों में ये है उत्सुकता रहती है कि चतुर्वेदी समाज के जो अधिकतर युवा हैं वो सीए की ओर रुझान रखते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ से दुबई में जाकर के सीए बनने के बाद में जॉब लेना, या अकाउंट की फील्ड जो रहती है, लोग यहाँ के जो चतुर्वेदी समाज के युवा हैं वो अधिकतर देखते हैं कि अकाउंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका भी एक ये जो उसका माध्यम है उसका सबसे आसान है जॉब मिलना वहाँ पर अकाउंट्स का। नहीं, इसमें एक चीज़ ये है कि जी आज के कुछ समय पहले सब चतुर्वेदी यजमानी के कार्यरत थे। जी फिर कुछ चतुर्वेदी बाहर निकले, उन्होंने जॉब्स की मुंबई में, अहमदाबाद में, रिलायंस में वगैरह में गई। तो हम क्या होता है, हम लोग अपने जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको देख के आगे बढ़ते हैं। तो उसी में से कुछ चतुर्वेदी सीए हुए, तो वहीं से उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। हमारे लिए वो इजी था। मैं इंजीनियर बनता या कुछ और बनता तो मेरे पास उतना अनुभव नहीं था, मेरे पास उतना मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन चूंकि मुझे सीए करना तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मुझे बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। तो हम लोगों ने उस मार्गदर्शन के साथ ही ये फील्ड पकड़ ली। अब हम उसमें पारंगत हैं। अच्छा, हम जब कब किसी क्षेत्र में हमारी माहिर है, हम पारंगत हैं, तो हम क्यों दूसरे क्षेत्र में आए। और वैसे भी ये प्रोफेशन बुरा नहीं है। आज के दायरे में आप एजुकेशन सिस्टम को उठाओ तो मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि सबसे सस्ती जो एजुकेशन है कि कॉस्ट है वो सीए की है। आप इंजीनियर ले लो, डॉक्टर लो, इन सब की कॉस्ट बहुत है, लेकिन सीए आज के दायरे में सबसे सस्ते और सबसे चीपेस्ट उसमें कॉस्ट में सीए हो जाता है आदमी। चलिए, एक सवाल और है आपके ट्रैवल को लेकर के ही। जिस समय आप गए थे उस समय, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो किराए की बात आती है, किराया क्या है। अगर विदेश यात्रा करनी हो तो लोग काफ़ी महंगे टिकटों पर जाते हैं, उस समय और आज के समय में कितना अंतर है। आज टिकट कितनी आसानी से मिल जाती है, उस समय कैसे मिलती उस थी। समय का सीन ये था कि इतनी एयरलाइंस नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। अब तो आप इसीलिए आपको आज शाम को जाना है, आप शाम को टिकट मिल जाएगी आपको। अब किराए की बात है, वो तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिमांड के हिसाब से चलता रहता है। कभी बहुत सस्ता भी हो जाता है, कभी बहुत महंगा भी हो जाता है। अभी हाल ही में जेवर में एयरपोर्ट बनने वाला है और मथुरा से बिल्कुल करीब है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कितना उत्साहित हैं उसको लेकर के कि आपके लिए अब जो दुबई जाने वाले या मतलब विदेश यात्रा करने वाले जो बंधु बांधव हैं कोई भी, उनके लिए एक सफ़र आसान हो जाएगा। निस्संदेह बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उसके लिए, क्योंकि जो हमारा 2.5 घंटे का सफ़र दिल्ली से आने में लगता है वो हम 1 घंटे में सफ़र को पूरा कर लेंगे। तो हमारी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी सेव होगा, कॉस्टिंग भी सेव होगी और जल्दी घर पहुँचेंगे अपने। आप इस चीज़ को मतलब कोई जो बाहर रहता है वही समझ सकता है कि एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जो उसको अपने घर पहुँचने के लिए उत्सुकता रहती है ना, दिल्ली के ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली की ट्रैफिक जाम से मिलेगी। और किसी को भी एयरपोर्ट उतरने में लगता है कैसे भी मैं अपने गंतव्य पे, अपने स्थान पे पहुंचूं, तो वो बहुत अच्छा। जेवर के लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू हो तो हम लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। एक उम्मीद के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2025 में मार्च तक हो सकता है बनकर तैयार हो जाए और अगले कुछ समय के बाद में वहाँ फ्लाइट का उतरना भी प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, ट्रायल रन तो वहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब सबको, ये तो पूरे समाज को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसका इंतजार है कि अब सरकार इस चीज़ का अनाउंसमेंट करे कि भाई शुरू होने वाली है। चलिए बात करते हैं एक ऐसे खेल के बारे में जिसका नाम है क्रिकेट। और चतुर्वेदियों का ये बड़ा ही लोकप्रिय गेम है। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मथुरा में यदि बात की जाए तो एक कहावत है कि यदि साल भर क्रिकेट खेलना है तो चतुर्वेदी समाज के साथ में जुड़ जाइए, आप लगातार क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऐसे ही बढ़ावा दिया है क्रिकेट को दुबई में माथुर चतुर्वेदी परिषद की शाखा ने, जो लगातार वहां पर युवाओं को क्रिकेट खिलाती है। और युवा जो हैं वहां पर वो भी लगातार हर संडे या हर फ्राइडे सैटरडे जब भी उनको समय मिलता है वो मैच खेलते रहते हैं। इस वक्त टूर्नामेंट भी चल रहा है। टूर्नामेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि परिषद के द्वारा ही आयोजित किया गया है टूर्नामेंट और जॉर्ड कप का नाम है उसका। दुबई में चतुर्वेदी समाज के काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलते थे और मेरे ख्याल से ये हमारा 5वां या 6वां एडिशन है, एमसीबी के द्वारा आयोजित है। पहले भी खेलते थे, लेकिन एमसीबी के बाद हमने इस बात की ज़रूरत को महसूस किया
कि जब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अलग अलग खेल रहे हैं, तो क्यों ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे अपनी समाज के लोग इकट्ठे हों, आपस में दूसरे से खेलें, एक दूसरे से मिलें। एक्चुअली जो मेरी ओपिनियन है इसमें कि ये क्रिकेट नहीं है सिर्फ, एक तरह से चतुर्वेदी क्रिकेट महोत्सव है, फेस्टिवल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि करीब करीब इसमें 8 टीमें, 100 से 50 ज़्यादा प्लेयर हैं, 40-50 उनके सबके सपोर्टिंग स्टाफ्स रहते हैं साथ में, और करीब 300-400 आदमियों की संख्या वहाँ देखने आती है। तो इस बात का आप ज़रा अनुमान कीजिए कि करीब 500 से 600 आदमी हर संडे को आके मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये एक तरह से चतुर्वेदी समाज का एक तरह से क्रिकेट फेस्टिवल है। यदि बात की जाए इस वक्त चल रहे टूर्नामेंट की, तो आगामी कुछ समय के बाद जनवरी में ही इसका फाइनल होने वाला है, जो शायद 20 से 22 जनवरी को हो जाएगा। और अभी तक की टीमों जो प्रदर्शन किया है अभी तक, उसमें आपकी नज़रों में कौन सी टीम सबसे बेहतर सामने निकल कर आ रही है? एक शशिकांत सिप्पू जी का नाम सुनने में आ रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छी रन गति बनाए रखी है, और सबसे ऊपर जो टॉप के बल्लेबाज हैं वो इस समय माने जा रहे हैं। देखिए, टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो 12 जनवरी को होने वाला है। 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को टूर्नामेंट का फाइनल होगा, और 11 जनवरी को इसके सेमीफाइनल होंगे, और 10 जनवरी को हमने वहाँ पे एक आयोजन और ऐड किया हुआ है टूर्नामेंट के साथ, कि हम नागरिक सम्मान समारोह करते हैं वहाँ पे। तो जो हमारे दुबई के चतुर्वेदी भाइयों ने समाज के लिए, दुबई समाज के लिए जो अच्छे प्रयास किए हैं, तो हम हमारे जो माननीय मुख्य सड़क जी श्री महेश पाठक जी हैं, उनका ये है कि हम उन लोगों को भी सम्मानित करें, ताकि जिसको सम्मान मिलता है, जो सम्मान के उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को भी इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है और लोग अच्छी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अब ये पिछले 4 वर्षों से ये नागरिक सम्मान समारोह वहाँ आयोजित होता है, वो 10 तारीख को वहाँ पे होगा। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप दुबई आइए, जो हैं वो तो हैं, और भी लोग आइए, अपना थोड़ा सा एजुकेशन में इंग्लिश पे और अकाउंटेंसी पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। यदि आप यहाँ बीकॉम कर रहे हैं और आपके आगे कोई एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का प्लान नहीं है, तो थोड़ा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे अपना या किसी सीए की 1 साल 2 साल ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ पे आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं युवा से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप वहाँ आते हैं तो थोड़ा सा टाइम स्ट्रगल का होता है, किसी का भी होता है। मैं गया तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और भी लोगों ने किया है। तो उस स्ट्रगल पीरियड से आप घबराइए मत। हो सकता है कि जो आपका मित्र हो वो आपसे अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा हो, और आपको लगे कि यार मैं आया, मैं तो यहाँ घिस रहा हूँ और इसकी लाइफ एंजॉय। लेकिन उस समय को, जो कठिन समय, उसको बड़े धैर्य के साथ गुजारिए और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट में मत जाइए। भाषा का ज्ञान कितना बड़ा बाधक है या कितना उसमें आसानी है? देखो, दुबई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है। वहाँ लोग सब मतलब पूरा ऐसा लगेगा आप हिंदी में ही बोलते हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन चूँकि दफ्तर में, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबके लिए वहाँ इंग्लिश का ही लैंग्वेज यूज़ होती है। तो मैं हर एक युवा से कहना चाहूँगा कि 1-2-3 महीने का कोई स्पीकिंग कोर्स कीजिए, थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश सीखिए। बाकी तो सब लोग जब पहुँचते हैं माहौल में, ऑफिस में, तो ट्रेन हो जाते हैं। हम सब लोग भी ऐसे ही, हम लोग सब मथुरा में पढ़ते, तो यहाँ तो इंग्लिश का कोई सा माहौल नहीं होता था। हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं, लेकिन बम्बई गए, बम्बई से पूना गए, पूना से फिर दुबई चले गए, तो सब हो गया। तो थोड़ा सा भी बेसिक ज्ञान हो तो आपका काम हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वक्त परिषद यानी कि श्री माथुर चतुर्वेदी परिषद इस वक्त युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? क्यों मथुरा में आपने देखा है, मथुरा में लगातार कार्य चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे में दुबई में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा आपसे जुड़ सकें? माथुर चतुर्वेदी का जो प्रयास है कि निरंतर माथुर चतुर्वेदी चाहती है कि लोग इकट्ठे हों, लोग मिलें। हम लोग हर 2-3 महीने में हमारा एक फेस्टिवल, हम एक प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या जुड़े। यही सबसे बड़ा माध्यम है लोगों को जोड़ने का। तो उसी बहाने से हमारे मतलब अब पिछले 2024 में तो करीब परिषद के द्वारा 4 से 5 आयोजन किए गए थे, और कुछ अन्य आयोजन भी किए गए थे जिससे मिलने। तो उस दिशा में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हम देखो इतनी संख्या में वहाँ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे पूर्ण यकीन है कि 2025 के एंड तक हम वहाँ 1500 के आसपास पहुँच जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि 2005 में जब मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 40 से 50 चतुर्वेदी होंगे, सबके सब सर्विस में थे।
एक दो कोई बिजनेस में होता, मुझे याद नहीं है। लेकिन आज ये चतुर्वेदी समाज की समृद्धि का प्रतीक है। करीब करीब 100 से ज़्यादा चतुर्वेदी वहाँ अपना खुद का व्यवसाय करती हैं, चाहे अकाउंटिंग फर्म हो, चाहे ऑडिटिंग फर्म हो, या ट्रेडिंग्स बिजनेस हो। तो ये एक बहुत गर्व का विषय है समाज के लिए कि वहाँ 100 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर समाज में हैं। और करीब करीब काफ़ी लोगों ने यहाँ अपने मथुरा में भी कुछ ऑफिस डाल रखे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिससे उनकी बेसिक ट्रेनिंग यहाँ हो जाती है। और वहाँ से फिर वो बच्चे आगे चल के दुबई के लिए बड़ी इजीली चले जाते हैं, क्योंकि दुबई के लोगों को ही दुबई का ही काम वो यहाँ बैठ के ऑफिसों में कर रहे हैं, तो आगे चल के वो दुबई में जाने की उनकी राह बड़ी सुगम हो जाती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 100 से ज़्यादा चतुर्वेदी वहाँ अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। चतुर्वेदी से मातृ चतुर्वेदी परिषद बहुत जल्दी एक व्यवसायियों का भी वहाँ सम्मेलन करने वाली है। जैसे हम नागरिक सम्मान समारोह करते हैं, तो हमारी प्लानिंग में है कि हम एक जो चतुर्वेदी बिजनेस है उस एसोसिएट को एक उसका एक वहाँ पे आयोजन करें, ताकि जो हम लोग आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग अपने बिजनेसों को आपस में बढ़ावा दें। दूसरे लोगों से तो सहयोग मिलता है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास वो है, मैं वो काम करता हूँ, तो हम एक वो अभी हमारे बड़ी इनिशियल स्टेज पे है ये प्रोग्राम, लेकिन अगले 3-4 महीने में इसको हम फाइनल कर देंगे। तो चतुर्वेदी जो व्यवसायी वहाँ हैं हमारे भाई बंधु, उनका हम सम्मेलन करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जितने चतुर्वेदी लोग जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपने बिजनेस व्यापारों के बारे में बताएं, अपनी जर्नियों के बारे में बताएं कि वो इस जर्नी तक, इस मुकाम तक कैसे। आज आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं भी ये चाहता हूँ कि जो चतुर्वेदी भैया वहाँ गए, नौकरी करी, फिर वहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो अब बताएं लोगों को कि हमने किस तरह से यहाँ पहुँचा। उससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है, और धीरे धीरे लोगों को ये होती है कि चलो हम भी कुछ ना कुछ व्यवसाय शुरू करें। मैं तो ये भी कहूँगा बच्चों से जो कि भले ही थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम आए, लेकिन कोशिश करें कि कोई ना कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी सफलता है। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद थे मथुरा के ही रहने वाले हमारी चतुर्वेदी समाज के ही एक ऐसे व्यक्ति जो मथुरा में चतुर्वेदी की समाज सेवा के साथ साथ दुबई में श्री मातृ परिषद के उपाध्यक्ष पद पर इस वक्त विराजमान हैं, जिनसे हमने बात की यहाँ से दुबई जाने के सफ़र के बारे में, वहाँ जाने के बाद आने वाली कठिनाइयों के बारे में, उनके सफ़र के साथ साथ उनको शिक्षा के ज्ञान के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने अपना वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय किया, और साथ के साथ सबसे बड़ी बात वो ये है कि युवाओं को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किए। और आज दुबई में लगभग 1200 से ज़्यादा संख्या में चतुर्वेदी समाज के युवा और नागरिक मौजूद हैं, जिनको अभी न्यूज़ भी धन्यवाद देता है कि उन्होंने जा करके समाज का नाम मथुरा से बाहर जाकर के विदेशों में नाम रोशन किया और अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। फिलहाल के लिए इस लाइव को यहीं पर देते हैं विराम, और लगातार आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही युवाओं से, ऐसे ही प्रेरणादायक लोगों से जो किसी न किसी रूप में मथुरा का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, धन्यवाद।